Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today's topic cephalosporins. सेफलोस्पोरिन्स क्या होती हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं और ये बीटा लैक्टम्स है, मतलब कि इनके अंदर क्या है, बीटा लैक्टम रिंग होता है। ठीक है, इनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है और ये डेरिवेटिव्स किसके हैं? ये डेरिवेटिव्स हैं 7-अमाइनो सेफलोस्पोरेनिक एसिड। सिमिलर जैसे पेंसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है, इसी तरह सेफलोस्पोरिन्स में भी बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। तो अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम पे कि ये जो है ये किस किस की इनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है ना उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है जनरेशन्स में। इसकी 4 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। 4 जनरेशन हम पढ़ेंगे इसकी। और सेफलोस्पोरिन जो है ना इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इनकी क्या है कि ये इनकी जो है मेनली क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स की मेनली रीनल एक्सक्रीशन होती है, एक्सेप्ट जो हमारे पास सेफोपैराजोन एंड सेफ्ट्राइएक्सोन है। ये जो दो ड्रग्स है ना, सेफोपैराजोन एंड सेफ्ट्राइएक्सोन, ये जो है इनकी हेपेटिक एलिमिनेशन होती है। तो बाकी मेनली क्या कौन सी होती है? रीनल एक्सक्रीशन होती है और सिवाय किसके? सेफोपैराजोन एंड सेफ्ट्राइएक्सोन। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं वो सिर्फ जो इसकी थर्ड जनरेशन होगी ना वही सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। बाकी जो भी जितने भी ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो आपने ये याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, कैसे ये वर्क करती हैं। तो सबसे पहले यही है कि ये इनका जैसे हमने पेंसिलिन का पढ़ा था कि उसके डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स के पोनिन से एंटर होती है और फिर वो जाके क्या करती है कि वो क्या करती है, वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है और नेक्स्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन ब्लॉक करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसी तरह सेफलोस्पोरिन्स भी सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। क्योंकि वो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं तो इसलिए इन्होंने क्या करना है, ये मेनली बाइंड करती हैं पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होती हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होती हैं। तो वहाँ पर जाके ये बाइंड कर जाती हैं। वहाँ पर जाकर बाइंड जब करती हैं तो ये क्या कर देती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन जो क्रॉस लिंकेज होती है ना बैक्टीरियल सेल वॉल की, उसे क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। इस तरह सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और ये बैक्टीरियासाइडियल ड्रग्स हैं, बैक्टीरिया की किलिंग कर देती हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आती है? सेफलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ चुकी है बैक्टीरिया में। वो किस तरह आ गया कि पीबीपी के साथ बाइंड करते हैं। तो एक हमने पढ़ा था कि पीबीपी स्ट्रक्चर्स में चेंज कर देते हैं बैक्टीरिया अपने, तो जिसकी वजह से ये सेफलोस्पोरिन्स अब बाइंड नहीं कर सकती, तो इस तरह इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। इसकी कॉमनली एग्जांपल है मर्सा जो है ना उसमें भी सेफलोस्पोरिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। मर्सा के जो इन्फेक्शन होगा ना अगर हम उसमें सेफलोस्पोरिन्स देंगे, उसमें जो है सिर्फ जो फोर्थ जनरेशन है ना वही इफेक्टिव है, बाकी जनरेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुकी है। तो ये नेक्स्ट भी मैं बताऊंगी ये पॉइंट। अब हम अपने नेक्स्ट चलते हैं, जनरेशन्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है फर्स्ट जनरेशन में क्या, अब हमने इसका ना ड्रग्स के नेम्स याद करने हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, ड्रग्स के नेम्स आने चाहिए और इनका स्पेक्ट्रम आना चाहिए। इसको याद करने के लिए बहुत ही ईजी वे है। सबसे पहले हमने ड्रग के नेम याद करने हैं। इसका निमोनिक है थिनफजलुद्दीन ड्रोव अलेक्सस, ठीक है। थिन से आपने याद रख लेना है सेफेलोथिन और आपने फजलुद्दीन से याद रख लेना है सेफाजोलिन। फिर ड्रोव से याद रखें सेफड्रोक्सिल एंड लेक्सस से याद रखना है आपने सेफालेक्सिन। सेफेलोथिन, सेफाजोलिन, सेफड्रोक्सिल एंड सेफालेक्सिन, ये ड्रग्स आपने याद रखनी है इस तरह से। नेक्स्ट आ जाए इसका स्पेक्ट्रम। तो इसका जो अब नेक्स्ट इसका स्पेक्ट्रम आ जाता है। स्पेक्ट्रम आपने फर्स्ट जनरेशन ड्रग पर किस तरह से याद करना है, इसके लिए भी निमोनिक है पैक से याद कर लें, PEC के पैक। इसमें मतलब कि ये किस इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का जो इन्फेक्शन होते हैं उन केसेस में दे सकते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकाई हो गया,
इसमें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कोकाई, स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं। और इसके अलावा जो ईसी से याद रखना है इकोलाई। ईसी से क्या आपने याद रख लेना है, इकोलाई याद रख लें, ठीक है। और के से आपने याद रख लेना है क्लाबसेला, और के से क्या है क्लाबसेला। नेक्स्ट अब सेकंड जनरेशन ड्रग्स पे चलते हैं। सेकंड जनरेशन ड्रग्स में आपने कैसे याद रखना है, इसके लिए अभी एक निमोनिक है, टोल फॉक्सी मैट और यहाँ से टोल फॉक्सी मैट, ये प्राउडी फ्यूरियस एक्टर, ये इसका निमोनिक है, टोल फॉक्सी मैट ये प्राउडी फ्यूरियस एक्टर। इसमें टोल से आपने याद रखना है सेफोटेटन, और फॉक्सी से याद रखना है सेफोक्साइटन, मैट से याद रखना है सेफामेंडोल, प्राउडी से याद रख लें सेफप्रोजिल, फ्यूरियस से याद रख लें सेफुरोक्साइम, एक्टर से याद रख लें सेफाक्लोर। ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, सेफोटेटन, सेफोक्साइटन, सेफामेंडोल, सेफप्रोजिल, सेफुरोक्साइम, सेफाक्लोर। इसका नेक्स्ट इसका स्पेक्ट्रम आ जाता है। स्पेक्ट्रम आपने याद करना है, इसका निमोनिक है बी हैंडपैक, ठीक है। ये हम देते हैं एनारोब्स के इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी देते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव, ये जो होता है ना, इसको मेनली यूज़ करते हैं हम एनारोब्स के लिए। और ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो है ना, वो क्या हो जाता है, वो इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इसका लिखना है, ऐसे ओवरऑल आप लिख सकते हैं एनारोब्स एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है बी से बैक्टीरियोइडस, बी से आ जाएगा बैक्टीरियोइडस, ठीक है। और एच से आ जाएगा हीमोफिलस टाइफॉइडिस, ठीक है। और ये एच से आ जाएगा हीमोफिलस आ जाएगा, ई से क्या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एन से क्या आ जाएगा नाइजेरिया की स्पीशीज़ आ जाएंगी, ठीक है। और पी से आ जाएगा, पी से वही ज़ोडोमोनास वगैरह आ जाएंगे, इकोलाई और क्लबसेला आ जाएगा। तो ये इन्फेक्शंस पे जो से हैं वो हम सेकंड जनरेशन ड्रग्स देते हैं। और ये मेनली जो होते हैं ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो से होते हैं, हीमोफिलस का और मोरेक्सेला का और जो न्यूमोकोकस का है, उसमें ये यूज़ होते हैं। और साइनस ईयर इन्फेक्शन में भी ये यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो हम स्किन और यूटीआई के इन्फेक्शन में यूज़ करते थे, स्किन और यूटीआई इन इन्फेक्शन में हम यूज़ करते होता था। नेक्स्ट अब हम याद देख लेते हैं थर्ड जनरेशन ड्रग्स के लिए हमारे पास क्या निमोनिक है, अजीज डिनाइड ए ट्राइसेप्स ऑफ ऑक्स इन टैक्सी, ठीक है। ये आपने ऐसे याद रखना है, अजीज डिनाइड ट्राइसेप्स ऑफ ऑक्स इन टैक्सी। अजीज डिनाइड से आपने याद रखना है सेफ्टेजिडीम, ट्राइसेप्स से याद रखना है सेफ्ट्राइएक्सोन, ऑक्स से याद रखना है सेफिक्जीम, और टैक्सी से याद रखना है सेफ्टेक्जीम, ठीक है। सेफ्टेजिडीम, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफिक्जीम, सेफ्टेक्जीम, XIME है ये, ठीक है। ये आपने याद रख लेना। और थर्ड जनरेशन में आपने याद रखना है कि थर्ड जनरेशन वो ड्रग्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, बाकी जनरेशन नहीं कर सकती। उनमें से भी एक्सेप्ट सेफोपेराजोन एंड सेफिक्जीम, ये जो दो है ना, सेफोपेराजोन एंड सेफिक्जीम, ये क्रॉस नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। इसका स्पेक्ट्रम अब वाइडर स्पेक्ट्रम हो जाता है। ग्राम नेगेटिव को वाइडली, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें वाइडली आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें अब हम इसके यूजेस भी देख लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले PRSP स्ट्रेन्स, जो PRSP स्ट्रेन्स है मतलब कि वो जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस न्यूमोकोकाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए जो न्यूमोकोकाई स्ट्रेन्स होते हैं जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, उन केसेस में ये देते हैं, ठीक है। और मेनिंजाइटिस, इन दोनों में ये दो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफ्टेक्जीम। ये दोनों जो थर्ड जनरेशन के, ये दोनों देते हैं इन दोनों स्ट्रेन, PRSP स्ट्रेन्स के केस में भी इन्फेक्शन जो होता है और मेनिंजाइटिस के केस में भी, ठीक है। उन दोनों केसेस में सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफ्टेक्जीम देते हैं। लेकिन मेनिंजाइटिस की ना एक कंडीशन है कि अब हमने देखना है कि मेनिंजाइटिस कौन सी टाइप का है। मेनिंजाइटिस अगर तो न्यूनेटल मेनिंजाइटिस है ना, तो हम उसके अंदर सेफ्ट्राइएक्सोन नहीं देंगे, ठीक है। सेफ्ट्राइएक्सोन नहीं देनी,
क्योंकि क्यों नहीं देनी, क्योंकि सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो हमने जब फार्माकोकाइनेटिक्स की थी तो उसमें देखा था कि उसकी बिलियरी एक्सक्रीशन होती है, बिलियरी एक्सक्रीशन होती है। तो जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें जो पैटोबिलियरी सिस्टम होता है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो इस वजह से हमने उनके अंदर क्या देनी है, सेफोटेक्सिम, ये वाली ड्रग देनी है। नेक्स्ट आ जाए गोनोरिया पे। गोनोरिया के लिए हम देते हैं सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफिक्सिम। सेफ्ट्राइक्सोन हम देते हैं पारेंटरली और सेफिक्सिम हम देते हैं ओरली। ठीक है, ये हमारी थर्ड जनरेशन ड्रग्स कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आ जाए फोर्थ जनरेशन ड्रग्स पे। फोर्थ जनरेशन ड्रग्स में हमारे पास आ जाती है सेफिकीन एंड सेफ्टेरोलीन। सेफ्टेरोलीन भी आ गया ड्रग, नहीं सेफ्टेरोलीन जो ड्रग है ना, ये मर्सा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ना आपने याद रखने हैं ADP से। ए से एलर्जी रिएक्शंस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, और जो सारी सेफ्लोस्पोरिन्स है ना, इनमें 100% क्रॉस रिएक्टिविटी प्रेजेंट होती है। मतलब अगर किसी को एक सेफ्लोस्पोरिन से रिएक्शन हुआ है तो उसको बाकी सेफ्लोस्पोरिन से भी रिएक्शन होगा। और जो पेनिसिलिन के साथ है ना, वो भी पेनिसिलिन के साथ भी सेफ्लोस्पोरिन की क्रॉस रिएक्टिविटी देखी गई है। तो फिर हम अगर किसी को पेनिसिलिन से रिएक्शन हुआ है तो हम उसको सेफ्लोस्पोरिन भी नहीं देंगे। ठीक है, और डी से हमने याद रखना डाइसल्फामाइड रिएक्शंस। डाइसल्फामाइड रिएक्शंस होते हैं इसके। ठीक है, और हाइपोपरथम्बिनीमिया ये भी करवाता है। पी से हमने याद रखना है पेन एंड फ्लेबाइटिस। पेन होगी इंजेक्शन साइट पर। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए सारे। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है ना पेनिसिलिन से, इफ समवन इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो आप क्या करेंगे, आप उसे सेफ्लोस्पोरिन नहीं दे सकते क्योंकि हमने देखा उसमें भी क्रॉस एक्टिविटी होती है। तो हमने देखना है कि आप इसको 2 तरह के इन्फेक्शंस में डिवाइड कर देना। हमने देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है या फिर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है। अगर तो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, अगर होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम उस केस में हम क्या देंगे, उस केस में हम इसे दे देंगे मैक्रोलाइड्स। क्या दे देंगे, मैक्रोलाइड्स दे देंगे ये। ठीक है, हमने याद रखना है ग्राम पॉजिटिव के केस में हम दे देंगे मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड में आ जाता है ना एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, वो हम इस केस में देंगे। और अगर तो क्या एरिथ्रोमाइसिन, और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव रिएक्शन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम इसे क्या देंगे, हम उसे दे देंगे एस्ट्रियोनाम। ये एक मोनोबैक्टम है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के केस में एस्ट्रियोनाम दे देंगे और ग्राम पॉजिटिव के केस में हम क्या देंगे, मैक्रोलाइड्स। तो ये हमने देखना है।